या माताओं पिताओं, आपके लिए मेरा प्रणाम। मैं आज के दिन माता पिताओं को ये उपदेश देना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को कैसा पालन पोषण करना, केवल अपने बच्चे को एक तंदुरुस्ती के साथ शरीर देना, एक आरोग्यदायक शरीर देना, केवल वही हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एक हेल्थी शरीर देना, हेल्थी मन भी देना। इसके लिए अच्छा मन, अच्छा शरीर हम देते वक्त हमारे बच्चे लोग, हमारे पुत्र और पुत्री भारत की एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। कोई नहीं, ये खुद अपने खानदान को, समूह को तथा राष्ट्र के लिए अच्छे अच्छे काम करने वाले होगा। इसी के लिए हम हमारे बच्चे को आधुनिक ज्ञान और विज्ञान शाखा पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। केवल आधुनिक ज्ञान विज्ञान देना, वो इस तरह से हमारा उत्तरदायित्व पूरा नहीं होगा। हम तो हमारे बच्चे लोगों को अच्छा आदमी बनाने के लिए हम तो मूल्याधिष्ठित ज्ञान विज्ञान भी देना चाहिए। हमारे बच्चे लोग हर दिन 15, 16, 17 घंटे तक हमारे ही साथ है, हमारे घर में है, लेकिन 7 या 8 घंटे तक हमारे बच्चे लोग हर प्रवृत्ति दिन में स्कूल में या कॉलेज में रहेगा। तो हमारे बच्चे लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। वही टाइम पर हम उसको हमारे भारतीय पैतृक की, हमारे पुरातन शास्त्र की, संदेश की तथा अनुभव की, कहानियों की संदेश भी हम दे सकते हैं। तो हमारे बच्चे लोग बिल्कुल अच्छा नागरिक बन जाएगा। ये राष्ट्र के लिए काम करने के लिए त्यागपूर्व मन रखने वाले होगा। हमारे समूह में, हमारे सोसाइटी में जो बुरे चीज़ें हम देखते हैं, तो उसको निकालने के लिए कोई भी काम करना है। हमारे बुरे वार्ता जो है, बुरे काम जो कर रहे हैं, बुरे तरह की नोटोरियस टाइप की बात हम हर दिन सुन रहे हैं, उसको निकालने के लिए कोई भी आगे आना चाहिए। हमारे पुत्रों को, पुत्रियों को उसी प्रकार हमने मूल्याधिष्ठित आधुनिक तथा पैतृक विज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो जरूर हमारे बच्चे लोग एक अच्छा आदमी बन जाएगा। हम एक बात सोचना चाहिए कि हम जितने भी अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, वो स्कूल वाले कभी कभी CBSE सिलेबस पढ़ाते होंगे, ICSE सिलेबस नहीं है तो वो स्कूल की तद स्टेट सिलेबस की किताब पढ़ाते होंगे।
लेकिन उसमें परीक्षा जीत होने की ज्ञान मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा। लेकिन जिंदगी अच्छे तरह बिताने के लिए स्कूल से ज़्यादा अब नहीं मिलेगा। वो टीचर्स लोग, अध्यापक लोग, अध्यापिका लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को जो जो पुस्तक से सिखाना चाहते हैं वो सभी सिखाते हैं परीक्षा के लिए। एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, उसमें से फर्स्ट क्लास होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए, A+ मिलना चाहिए, इसलिए परीक्षा के और उसको सिखाते हैं। मूल्याधिष्ठित वैल्यू बेस्ड ज्ञान और विज्ञान देने के लिए वो अध्यापकों के टाइम नहीं है। केवल वो ही नहीं, हमारे बच्चे लोग बहुत कम टाइम स्कूल में बिताते हैं। मैंने आपसे बताया हर प्रवृत्ति दिन में करीब 7 घंटा या 8 घंटे तक हमारे बच्चे लोग स्कूल में बिताते हैं। शनिवार और आदित्यवार पूरे टाइम हमारे साथ ही रहेंगे वो बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोग। वही नहीं, हर क्लास में 40 तक बच्चे लोग रहेंगे स्कूल में, लेकिन हमारे साथ 1 या 2 बच्चे हैं, हमारे ही बच्चा है, तो उसको आधुनिक ज्ञान विज्ञान स्कूल से मिलेगा। पैतृक ज्ञान विज्ञान, मूल्याधिष्ठित ज्ञान विज्ञान हमारे घर से नहीं मिलते हैं, तो वो बाद में वो लेते भी नहीं है। हमारे बच्चे लोगों को संदेश देना है, हर बहुत सारे आत्मीय लोगों के अनुभव भी देना है, छोटे से छोटी कहानी भी सुनाना है। तो डायरेक्टली संदेश से, ठीक उसी प्रकार अनुभव से, कहानी से हमारे बच्चे लोग संदेश लेंगे, तो हमारे बच्चे लोगों की बुरा मन तो अच्छा मन बन जाएगा। अच्छे मन से अच्छी चिंता आ जाएगी, अच्छे चिंता से अच्छा काम भी बन जाएगा, अच्छे काम से, अच्छे कर्म से अच्छी तरह की कर्म बल, कर्म प्रतिबल भी मिलेगा। तो हमारा बल, हमारा कर्म बल और कर्म अच्छा होने के लिए, हमारे बच्चे लोगों को भी कर्म बल अच्छा होने के लिए परिवर्तन होना, मन में परिवर्तन होने के लिए मैंने बताया आपसे संदेश देना चाहिए। उसको अनुभव की, एक्सपीरियंस की भी संदेश देना है, कहानी से भी संदेश देना चाहिए। 3 साल से शुरू कर हम उसको संदेश और कहानी सुनाते हैं, तो बच्चे लोग आनंद पूर्वक के पूरा सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम बाद में 15 साल आने के बाद हम उपदेश देने के लिए शुरू किए, तो वो लोग 15 साल उधर से हमारे उपदेश सुनने के लिए तैयार कभी भी नहीं होंगी। तो 3 साल से हम छोटे छोटे संदेश देते हैं, कहानी सुनाते हैं, अनुभव सुनाते हैं। जब हमारे बच्चे लोग 6 साल के होते हैं, वो 6 साल आने पर वो बहुत सारे संदेश पूछेंगे आपसे साथ, अब उसको भी उत्तर देना है, जवाब देना है। वो एक क्वेश्चन आंसर उत्तर जवाब के रूप में, प्रश्न उत्तर के रूप में जो जो हम उसको सुनाते हैं वो मन में कभी के लिए भी, सभी टाइम के लिए भी रहेगा। तो 3 साल से हम हमारे बच्चे लोगों को अच्छी बातें सुनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो 6 साल आने बाद वो डिस्कशन के रूप में वो बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। 9 साल 10 साल आते वक्त क्या होगा, हम जो बताते हैं उससे, हम जो उसको डिस्कशन से बात सुनाते हैं वो पूरा लेने के तैयार कभी भी नहीं होंगे। वो कुछ बातों को रिजेक्ट कर देंगे। वो रिजेक्ट क्यों करते हैं, वही है प्रकृति की संभावना, उसके ऊपर सभी बातें सभी आदमी बताते वक्त सभी बातों की स्वीकार वो कभी भी नहीं करते हैं। तो हम ऐसा सोचना
हम ऐसा काम करना है कि वो हमारे मैसेज, हमारे अनुभव की विवरण रिजेक्ट करते वक्त भी हम उसको उसके साथ रहकर बहुत सारे संदेश 10 साल के बाद भी देना है। जो अच्छे अच्छे सिनेमा हैं, जो अच्छे अच्छे बाहर की अपने खानदान की या दोस्तों की अनुभव है, जो आपने सुबह या शाम टीवी में बहुत सारे कहानी के साथ डिस्कोर्सेस है, आत्मीय नेताओं के, सन्यासी वेदियों के, ऋषि वेदियों के बातें के साथ, संदेश के साथ, कहानी के साथ प्रभाषण है, वो आप भी सुनना है, अपने बच्चे को भी सुनाना है। आप सुनाते वक्त का मन परिवर्तन हो जाएगा। हम ऐसा बताते हैं कि ये मन, हम सबको मन असतो मां सद्गमया, हमारे मन तमसो मां ज्योतिर्गमया, हमारे मन ही मृत्यु और मां अमृतम गमया लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मन में जो चिंता पैदा होते हैं वो भी बिल्कुल अच्छे ही होगा। अच्छे चिंता से अच्छे काम आ जाएगा। मैंने बताया आपसे, अच्छे काम से अच्छे काम की बल भी हो जाएगा। तो हमारा पूरा जिंदगी ऐसा हो जाएगा कि जीने की तैयारी नहीं है, जिंदगी जीने की एक्सपीरियंस है। जो अनुभव से लेकर हम तो अपने जिंदगी बिताते हैं, वही है जिंदगी। प्रिपरेशन फॉर लिविंग इज नॉट लाइफ, एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इज लाइफ। सो हमारे बच्चे लोगों को हम सिखाना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं कि ये दुनिया में अच्छी अच्छी बात हैं, बुरी बात भी हैं, पसंद की बात है, दुख की बात है, ऊपर जाने की मौका है, नीचे आने की भी चांस है, लाभ भी है, नष्ट है, सुख है, दुख है, जन्म है, जनन है, मरण भी है, मृत्यु भी है। तो हमारी जिंदगी में सब कुछ है, आने की कोशिश भी है, जाने की कोशिश भी है। सभी आदमी हमारे के और अच्छे बताने की मौका भी है। वही आत्मी बात में हमारे ऊपर बुरी की बात भी बताने की मौका है। ये दोनों मिलकर ही हमारे जिंदगी है। तो हम हमारे बच्चे लोगों को ऐसा सिखाना जो कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि उद्धरेद आत्मनात्मानम, हमारा उत्तरदायित्व है हमको ऊपर लेके जाना, हमको अच्छे आदमी बनाना, हमको ये दुनिया में रहते वक्त सभी आदमी के लिए यज्ञ भाव से काम करना अपने ही उत्तरदायित्व है। तो उद्धरेद आत्मनात्मानम, दूसरे आदमी आकर हमको अच्छे आदमी बनाने की कोशिश कभी भी नहीं करेगा। तो अपना उत्तरदायित्व है अपने एक स्वयं खुद एक अच्छा आदमी बनना और बनवाना। न आत्मानम अवसादयेत्, कभी भी हम खुद अपने बच्चे खुद नीचे जाने की कोशिश कभी भी नहीं करना। कभी भी अपने बुरी आदमी बनने के लिए कोशिश नहीं करना। अपने आप ऊंचे निलवार से जाना है तो नीचे कभी भी जमीन के तरह नीचे कभी भी नहीं जाना है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, अपने सबसे निकटतम बंधु अपने आप ही है। मैं मेरा बंधु है, मैं मेरा रिलेटिव है, मैं मेरा ही फ्रेंड है, मैं मेरा ही दोस्त है। मेरा दोस्त मैं ही हूँ पहले, और मेरा एनिमी शत्रु भी मैं ही हूँ। आत्मैव रिपुरात्मना। तो हम हमारे बच्चे लोगों को सिखाना है कि स्वयं ऊपर आ जाओ, कभी भी नीचे मत जाओ, अपने आप स्वयं बंधु बन जाओ, नहीं है तो अपने आप दोस्त बन जाओ। कभी भी अपनी शत्रु स्वयं न बनना चाहिए। हम जो काम करते हैं सभी काम के लिए पूरा फल नहीं मिलेगा। ये जिंदगी में अच्छी तरह के रिजल्ट बल भी मिलेगा, कभी भी वो फेलियर भी हो जाएगा। कभी भी हम बहुत सारे दुख से नीचे जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने हमसे बताते हैं, ये आप अपने बच्चे लोगों को भी सिखाना है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, जब दुख आते हैं कभी भी बियॉन्ड ए लेवल आप नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों बोले तो दुख आएगा, दुख उसी प्रकार ही जाएगा।
दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। जब आप हैप्पी होते हैं, संतुष्ट होते हैं, पसंद होते हैं, उसके बारे में याद करना है कि वो संतुष्ट की अवस्था शाश्वत नहीं है। संतुष्टि, संतोष आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार वो चले जाएगा। दुख भी शाश्वत नहीं है, सुख भी शाश्वत नहीं है, संतोष भी शाश्वत नहीं है, दर्द भी शाश्वत नहीं है। हमारे शत्रु भी, मित्र भी, हमारे कोई भी ये दुनिया में परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये सब लोग आ जाएंगे, ये सब चीजें आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार चले जाएगा। वितराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनिरुच्यते। किसी के ऊपर आप बंधन जोर से नहीं बताना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। हमारे बंधन जोरदार हो तो वही प्रश्न की कारण हो जाएगा। हमारे बंधन तो उतना ही होना कि अटैचमेंट की जरूरत है, लेकिन बॉन्डेज की जरूरत नहीं है। ये बॉन्डेज है तो बाद में बहुत सारे प्रश्न आ जाएगा। आपको मालूम है दशरथ बॉन्डेज के साथ कैकेयी को 2 वर दिया है। वर देने की आवश्यकता नहीं था। आप सोचना है, एक पत्नी की धर्म है पति की रक्षा करना, एक पति की धर्म है पत्नी की रक्षा करना। तो ये रक्षा करते वक्त आप पसंद हो जाए तो, आपको संतुष्टि आ जाए तो कोई अच्छे वर देने की जरूरत नहीं है। अनजान आपने वर या वाग्दान दिया है तो भी ठीक उधर ही उसकी पालन करना है, बात के लिए नहीं रखना है। इसका मतलब ये हमारी जिंदगी में अटैचमेंट की जरूरत है, लेकिन बंधन की जरूरत नहीं है। सब काम हम करते वक्त यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समूह के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे खुद पसंद के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए यज्ञ भाव से काम करना चाहिए। हमारे बुढ़े लोग हैं हमारे राष्ट्र में, ठीक उसी प्रकार जो आदमी खाने के लिए कुछ भी नहीं रखते वक्त वो भूख से मरने वाले भी है, बच्चे लोग अनाथ हैं, उसकी सेवा करना हमारे बच्चों की जिंदगी के एक पार्ट बनना चाहिए। हमारे बच्चे जब अच्छा बच्चा बनाते हैं तो उसी टाइम पे भी उसको सेवन करना है, उसको सेवा करने की मन आ जाएगा। वो अपने आप अहंकार से, अहम भाव से खुद ऊपर जाने के लिए नहीं है तो स्वार्थता से काम करते हैं, तो कभी भी उसके जिंदगी पसंद की अनुभव लेने की मौका नहीं मिलेगा। दूसरा आदमी को जब हम जीते हैं तभी हम हमारे लिए जीते हैं, ऐसा बताया स्वामी विवेकानंद ने। हम दूसरे आदमी की सेवा करने के लिए, ये राष्ट्र की सेवा करने के लिए, हिंदू धर्म की सेवा करने के लिए पहले हमारे मन में ऐसा चिंता आना चाहिए कि मैं अभिमान पूर्वक बताना चाहता हूं कि मैं एक हिंदू हूं। एक हिंदू के लिए केवल एक हिंदू बताते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम कभी भी नहीं बताते हैं कि केवल जो आदमी हिंदू हैं वही सुखिनो भवन्तु। हमने कभी भी प्रार्थना नहीं की है कि भारतीयाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमने कभी प्रार्थना नहीं किया है कि हैंदवाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। उसका मतलब क्या है, ये दुनिया में एक कितना 600 करोड़ आदमी लोग हैं, 700 करोड़ आदमी लोग हैं। ये सभी आदमी चाहे तो ईसाई हो, मुसलमान हो या सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो न हो, सभी आदमी को सुख मिलने की प्रार्थना केवल हिंदू ही किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आप सबको इसके अर्थ बहुत सारे जोर से मालूम है। तो हम एक हिंदू है, एक भारतवासी है, हम भारतीय पैतृक ज्ञान विज्ञान की अवकाशी है। उसके बारे में जो वेद में संदेश दिया है वो पढ़ना चाहिए,
एटलीस्ट समथिंग फ्रॉम वेदास। वेदा हमारे लिए बहुत सारे संदेश देते हैं, वही वेद के बारे में हमको बिल्कुल नहीं मालूम है, तो ये बाहर की लोग, भारत की बाहर की लोग आपसे पूछते हैं तो क्या है वेद, वेद संदेश क्या है, कैसा इसका आलापन करना, इसी प्रकार पूछते हो तो हम क्या बताएंगे, सॉरी सर, मेरे लिए वेद के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है, वो केवल ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। ये सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है, एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। केवल ब्राह्मण नहीं है, सभी आदमी जो वेद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उसका नाम है ब्राह्मण। वेद पढ़ने की अवकाश ब्राह्मण को नहीं है, वेद पढ़ने के बाद एक आदमी का नाम ब्राह्मण बन जाएगा। तो हम वेद की संदेश के बारे में पढ़ना, किसके लिए पढ़ना है, हर दिन हर मिनट हम पूर्व अवस्था से अच्छे अवस्था के, असतो मा सद्गमया, फ्रॉम बुरे से अच्छे पद के लिए, अच्छे रास्ता जाने के लिए हम वेद की संदेश पढ़ना चाहते हैं। आप अपने बच्चे लोगों को उसी प्रकार सिखाना चाहिए। रामायण की जो अनुभव है, रामायण में जो संदेश है वो भी सिखाना चाहते हैं। महाभारत में जो अनुभव है, जो संदेश है, जो कहानी है, वही भी सुनाना चाहिए। केवल भक्ति पूर्वक नहीं है, युक्ति पूर्वक और विज्ञान पूर्वक भी ये सब कुछ सिखाना चाहते हैं। आप माता पिता, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप हर दिन अपने बच्चे लोगों को अनुमोदन करना है, अभिनंदन देना है। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे लोगों के मन में दुख है तो दुख की कारण आप सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहिए, वो सुनने के बाद उसको कंसोल करना है, आश्वासन करना है। हमारे बच्चे को हम प्यार नहीं देते हो तो जहां प्यार मिलेगा हमारे बच्चे लोग उधर जाएगा। ये लव जिहाद के बारे में आपको मालूम है, कई मुसलमान लोग हिंदू बच्ची लोगों को, हिंदू बच्चे को लेकर निर्बंध पूर्वक विवाह करते हैं, शादी करते हैं। क्यों ऐसा होता है, हम माँ बाप अपने बच्चे लोगों को उतनी प्यार नहीं देते हैं तो बच्चे लोग को किधर से प्यार मिलेगा उसी ओर हो जाएंगे, तो तब आपको रोकना मुश्किल पड़ेगा। तो 3 साल तक हमारे बच्चे लोगों को अनुग्रह देना है, बताना उससे कि आप जैसे बच्चा, आप जैसे बच्ची मुझे मिले तो ये भगवान की अनुग्रह से ही मेरे लिए आप जैसे बच्चे मिले हैं, उसी प्रकार आप बताना है। हमारे बच्चे लोगों के मन में ऐसा सोच विचार पैदा होना चाहिए कि इसी माँ की, इसी बाप की बच्चे बनने की भाग्य मुझे भी मिला है। बच्चे लोग ठीक उसी प्रकार नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा सोचने की मौका हम नहीं देते हैं तो दूसरा आदमी कभी भी नहीं देगा। हमारे खानदान में स्वर्ग बनाने की काम हम ही करना चाहिए। तो हमारे बच्चे लोगों से संदेश देकर, अनुभव देकर, कहानी सुनवाकर हम उसके मन में इतना परिवर्तन कर सकते हैं कि हर दिन आधा घंटा हमारे बच्चे के साथ हम बिताते हैं तो बाद में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम घर में नहीं आ जाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हर दिन कम से कम एक बार माता पिता और बच्चे लोग एक साथ बैठकर खाना खाना है। शाम की गाना या दोपहर की गाना आप एक साथ खाते हैं तो हमारा बॉन्डेज, तो हमारा अटैचमेंट तो ज़्यादा हो जाएगा। वो फैमिली में जो अटैचमेंट है वो कम होते वक्त ही प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो हमारे घर में अटैचमेंट ज़्यादा होना है, उसके लिए सहनाववधु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु, इसके बारे में हम आपको मालूम है। तो शेयरिंग, केयरिंग एंड क्यूरिंग एक साथ करना है। हमारे पत्नी लोग हमारे पति को भोजन देना चाहिए सीधा। वो पति को मालूम करना चाहिए जब तक मेरे पत्नी मुझे तो भोजन देते हैं तब तक मैं डायरेक्टली लेना है। ये माँ बाप बच्चे लोगों को भोजन डायरेक्टली देना है, उसके साथ बैठना है, भोजन कंप्लीट होने तक साथ बैठना है। वो बच्चे लोगों को जो आपसे बताना
के लिए बताने के लिए हैं, वो सुनने की कोशिश भी आप करना है। वो उसके अच्छे अच्छे विजयी की बात आपसे बताते वक्त अनुमोदन करना कभी भी आप भूलना मत, कभी भी मत भूलना है। आपके अनुमोदन के लिए ही हमारे बच्चे लोग इसके लिए इंतजार करके बैठते हैं, वेट करके बैठते हैं। तो हम अभिनंदन नहीं देते हैं तो दूसरा आदमी अभिनंदन दिया तो वो हमारे बच्चे लोगों के प्यार उस पार जाएगा। तो हमारे घर में हम क्या करना है, हमारे बच्चे लोगों के एक उसके शरीर की तबीयत के लिए अच्छे भोजन देना है, पोषकांश के साथ भोजन देना है। वो ठीक उसी प्रकार शरीर तो तंदुरुस्ती के बहुत ऊपर जाएगा। बिल्कुल हेल्थी बॉडी के लिए जैसा भोजन की अच्छे भोजन की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार एक हेल्थी माइंड के लिए, हेल्थी मन के लिए, मन की तबीयत के लिए हम अच्छे अच्छे संदेश सुनाना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोवर्ब हैं, वो प्रोवर्ब की मतलब हम आत्मीय लोगों की मन परिवर्तन की है, संदेश है। बहुत सारे लोग, स्वामी विवेकानंद की संदेश है, महर्षि अरविंद की संदेश है, रमण महर्षि की संदेश है, सोक्रेटिस की संदेश है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो संदेश दिया है वो आज की बच्चे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन की बातें हैं। मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, आप हमारे बच्चे लोग बच्चे रहते वक्त ही नहीं देते हैं तो बाद में जब उनके लिए टाइम नहीं है तब आपके लिए टाइम होगे। वो आपकी टाइम रहने वक्त आप उसको उपदेश देना शुरू करते हैं तो बच्चे लोग आगे कभी भी नहीं आ जाएगा, बच्चे लोग नहीं आ जाएंगे सुनने के लिए, आपके आगे बैठेंगे नहीं कभी भी। क्यों बोले तो आदमी को बाहर की काम है, वो हमारे छोड़कर वो दूसरे काम के लिए बाहर गए तो आपके फोन से भी उपदेश देने की मौका नहीं मिलेगा। क्यों बोले तो उपदेश सुनने के लिए इंटरेस्ट बच्चे लोगों को जब 15 साल बीते हैं तब कभी भी नहीं रहेगा। तो बच्चे लोगों के जब टाइम है उसी वक्त आप बच्चे लोगों की उपदेश देना है, संदेश देना है, ठीक उसी प्रकार कहानी सुनाना है। आप आज नहीं करते हैं तो बाद में वो कभी भी सुनते नहीं। ठीक उसी प्रकार आप घर में मदिरा कभी भी नहीं पीना है, ये बच्चे को मन में ऐसा आशा नहीं पैदा करवाना चाहिए। आप घर में मांस भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे जिंदगी में शाकाहारी आहार ही बस है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ मांस और रुधिर जो रक्त है, मांस है, वो दूसरी जानवर की रक्त और मांस खाकर हमारे शरीर में हेल्थ तबीयत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बताते हैं आधुनिक विज्ञान लोग। तो हमारे बच्चे लोगों को एक डॉक्टर बनाना, एक इंजीनियर बनाना, एक चार्टेड अकाउंटेंट बनाना उतनी मुश्किल की बात नहीं है। 4 साल या 5 साल उसको एक अच्छे कॉलेज में भेजते हैं तो 5 लाख या 6 लाख की पैसा आप खर्च किए तो हमारे बच्चे लोग एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन एक बच्चे को एक इंजीनियर डॉक्टर बनना उतनी कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे आदमी, एक अच्छी औरत बनवाना उतना आसान की बात नहीं है। वो पूरा मन परिवर्तन की बात है, शरीर परिवर्तन की बात नहीं है। शरीर में परिवर्तन करना ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, मन में परिवर्तन करना मुश्किल की बात है, चिंता में परिवर्तन करना मुश्किल की बात है, कर्म में, कर्म फल में, कर्म प्रतिफल में परिवर्तन करने की बात आप हमारे बच्चे से एक साथ बैठकर करना चाहिए। इतना बात आपसे बताने के लिए मुझे मौका मिला। आप YouTube में बहुत सारे संदेश है, आप सुनना, उसके लिंक तो कॉपी करके दूसरे आदमी को अपने बंधु लोगों के ठीक उसी प्रकार दोस्तों को भी भेजना है। बहुत सारे संदेश YouTube में मैंने मलयालम में, हिंदी में, तुलु में, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी अपलोड किया है, आपको फ्री देख सकते हैं। मेरा प्रणाम। दीर्घायुरारोग्य ऐश्वर्याणाम अभिवृद्धिरस्तु।
एक बार फिर मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।